गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता, विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार। और इसके अंतर्गत पीछे की जो कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था उपभोक्ता शोषण के प्रकार, यानी उपभोक्ताओं का शोषण किस तरह से या उपभोक्ताओं का शोषण करने के कौन कौन से प्रकार या तरीके हो सकते हैं, जिनमें माल या वस्तु या सेवा, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। अब अपना जो आज पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है उपभोक्ता अधिकारों का। देखिए, अब हमारे पास सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि ये उपभोक्ता जो अधिकार है, एक तो है क्या है ये, क्या ये मूल अधिकारों में शामिल है या फिर कानूनी अधिकार दिए गए उपभोक्ताओं को, और इन उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात जानना। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, खाली अधिकार ही आपसे पूछे जाएंगे, पर ये प्रश्न जानना बहुत जरूरी है कि उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, हम बात करते हैं 80 के दशक की। 80 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो 80 के दशक तक जो उपभोक्ता थे, यानी हम जो वस्तुओं को बाजार से खरीदते, उनका उपभोग करते थे, तो उपभोक्ताओं का जो शोषण था वो, और एक साथ जो वस्तुओं की कालाबाजारी थी वो एक चरम सीमा तक पहुंच गई थी। मार्केट में क्या किया जाता, बाजार में, कि वस्तुओं की जो कमी कर दी जाती, और कमी करने के बाद में जब उस वस्तु की मांग बढ़ती तो फिर उस वस्तु को बाजार में लाया जाता, और जिससे उसका मूल्य क्या हो जाता, दुगुना तिगुना हो जाता, और उपभोक्ताओं का क्या होता, उससे शोषण होता। इसके साथ वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो कालाबाजारी, इसको बाहर बेचा जाता, और मतलब इस देश के अंदर उन वस्तुओं की कमी कर दी जाती। इसके साथ साथ मिलावट करना, दुगुना मूल्य वसूल करना, ये जो सारी स्थितियां थी उपभोक्ताओं के शोषण का कारण बनती जा रही थी। तो 1980 के दशक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उपभोक्ताओं के रक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको अधिकार प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, जिसको मैंने पहले भी पढ़ाया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये 1986 में बना था, 24 दिसंबर 1986 को, इसलिए 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है भारत में। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हमने ये जाना कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की या इस अधिनियम की, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि उपभोक्ता को अधिकार प्रदान किए जाए, उसे शोषण से मुक्त किया जाए, और जो बाजार में कालाबाजारी, मुनाफाखोरी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का 86 जो अधिनियम वो बनाया गया, और इसी के तहत उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान किए गए। अब प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार हम प्रश्न ये आता है उपभोक्ता अधिकार बताइए, तो बच्चों को अधिकार ये लगता है कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अपने जो मूल मौलिक अधिकार संविधान में प्रदत्त है, दिए गए हैं, वो अधिकार नहीं है। ये उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं कि ये मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकारों से अलग अधिकार है। इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर अगर उपभोक्ता अधिकार वाला क्वेश्चन आता है तो वो प्रश्न कर देते हैं जो गलत है। तो उपभोक्ता अधिकार में आपको बताऊंगी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है, आपकी किताब में जो थ्योरी दी हुई है उस थ्योरी को मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र माल विक्रय अधिनियम 1930 से शुरू माना जाता है। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। अगर एक लाइन में आपको उपभोक्ता, हालांकि एक लाइन का प्रश्न बनता नहीं यहाँ पर, लेकिन अगर एक लाइन में हमें ये पूछा जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया, तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया, और इसके अंतर्गत 6 अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं को। तो पहला अधिकार देखिए क्या है, पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। हम बारी बारी से इनको करेंगे। पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। अब देखिए, सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे बाजार से अगर हम कोई वस्तु क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो वो जो खरीदी हुई वस्तु है या सेवा है वो हमारे जीवन और हमारी संपत्ति के लिए किसी प्रकार का संकट पैदा न करे।
यानी हमारा जो जीवन है उसके लिए भी, हमारी जो संपत्ति है उसके लिए किसी प्रकार का संकट पैदा न करे, इसके लिए क्या है, उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। अगर ऐसा होता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार दिया गया है कि वो उन वस्तुओं से सुरक्षित रहे और ये उसका अधिकार है। जैसे मार्केट में मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि कुकर की सीटी अगर हम लेके आते हैं और वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, दुकानदार हमसे पूरे पैसे वसूल करता है बढ़िया क्वालिटी वाली सीटी के, और उसके बाद में घर आकर हम उसको लगाते हैं, कुकर पर इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी देर बाद में हमें पता चलता है कि उस सीटी, खराब सीटी के कारण वो कुकर है वो फट गया या हम कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम हो गई, हम वहां पर खड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सीटी जो है वो हमारी संपत्ति और हमारे जीवन के लिए अहितकर हो गई। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार दिया गया है, उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार। आपकी जो किताब है उसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न आता है ये इसके अकॉर्डिंग थ्योरी बनानी पड़ती है आपको। तो किताब की जो थ्योरी है वो कहां से कहां तक आपको करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। उपभोक्ताओं को उस माल या वस्तु के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है जो उसके जीवन व संपत्ति को क्षति पहुंचाए। ये पॉइंट, इस पॉइंट के अंतर्गत आपको ये थ्योरी लिखनी है इसकी, कि उपभोक्ताओं को उस माल या वस्तु के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है जो उसके जीवन में संपत्ति को क्या पहुंचाए, क्षति। और जो क्षति का मतलब होता है वो क्या होता है, क्षति का मतलब होता है नुकसान पहुंचाए। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कमजोर सीमेंट और मिलावटी खाद्य पदार्थ। इसका अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं मिलावटी खाद्य पदार्थ, और दूसरा उदाहरण अगर हमें चाहिए तो हम लेते हैं कमजोर सीमेंट। ये दो जो पॉइंट है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगर मिलावटी खाद्य पदार्थ दुकानदार के द्वारा हमें दिया जाता है जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है तो उसके विरुद्ध हमें सुरक्षा का अधिकार है। और अगर कोई कमजोर सीमेंट हमें पूरे पैसे लेकर कमजोर सीमेंट प्रदान करता है तो उसके अंतर्गत हमारे जो जीवन या हमारी जो संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है उसके विरुद्ध भी अधिकार प्रदान किया गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो इस तरह से आ जाएगा, आपका समझ में आ गया होगा इसका। दूसरा देखिए कौन सा है, पहला सुरक्षा का है, दूसरा चयन का, मतलब 6 अधिकार है इसके अंतर्गत, तो 6 की 6 हम करते हैं यहाँ पर। दूसरा जो अधिकार है वो है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और देखिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत आजकल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक उपभोक्ताओं को जो वो वस्तु बाजार से खरीद रहा है, जो वो सेवा ले रहा है, उस सेवा की संपूर्ण जानकारी उसे प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी सूचना का अधिकार दिया गया है तथा आरटीआई के तहत भी हमें सूचना का अधिकार है कि कोई भी वस्तु होती है, यानी कुछ ऐसी चीजों को छोड़कर, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को छोड़कर बाकी हमें सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण कौन सी बातें होती है वो तो इसी चैप्टर में आगे आ जाएगी, यानी हम सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातें जानने का अधिकार नहीं है, तो वो पॉइंट आपके आगे आएगा। परंतु यहाँ सूचना के अधिकार में देखिए क्या आता है कि उपभोक्ता को खरीदी गई वस्तु के प्रति या उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। वो कहाँ बनी है, कौन सी उसमें सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, उसमें गुण, उसकी मात्रा, शुद्धता, मानक मूल्य। उपभोक्ता को जो वस्तु
वह क्रय करता है यानी खरीदता है, उसके गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक आदि के बारे में जानने का अधिकार है। जानने का अधिकार। तो ये आ गया सूचना का अधिकार। मतलब कोई भी वस्तु अगर हम बाजार से खरीदते हैं, उसके गुण, उसकी मात्रा, उसकी शुद्धता, उसका जो मानक है, उसकी जो शर्तें हैं, उस पर जो ट्रेडमार्क लगा हुआ है, जैसे अलग अलग ट्रेडमार्क लगे होते हैं, वो सारी के बारे में, उन सब के बारे में जानने का अधिकार किसको है? उपभोक्ता को है। तो ये अपने पास उपभोक्ता अधिकार कौन सा आ गया? दूसरा अधिकार हो गया। इसके बाद में देखिए चयन का अधिकार। तीसरा जो अधिकार आता है वो है चयन का अधिकार। आपकी जो किताब में दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ। किताब की जो भाषा में अधिकार दिए गए हैं उनका मतलब यही है। पहला अधिकार सुरक्षा का, दूसरा सूचना का, तीसरा चयन का अधिकार। आपने ये सोचा होगा कि आपकी किताब में देखिए जो पहला अधिकार दिया गया है वो है परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो यहाँ जो संरक्षण शब्द आया है उसका मतलब होता है सुरक्षा। मतलब अगर हम इसको सुरक्षा का अधिकार भी लिखते हैं ना, बहुत सही है, गलत नहीं है। और ये लाइन आप याद कर सकते हो, ये भी पूरी लिख सकते हो, लेकिन इसको इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ कि पहले का जो अधिकार है वो है सुरक्षा का अधिकार। दूसरा देखिए सूचना का अधिकार लिखा हुआ है तो हमने सूचना का अधिकार किया है। तीसरा है चयन का अधिकार। तो आपकी किताब में जो भाषा लिखी हुई है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई है। देखिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। यानी बहुत सारा माल होता है बाजार में और बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होती है माल के बीच में भी, तो उसमें हमें अपने उपयुक्त जो वस्तु है उसको चयन करने का, उसको चुनने का अधिकार है। तो वो अधिकार कौन सा आता है? वो आता है चयन का अधिकार, चुनने का अधिकार। तो एक बार मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था कि चयन के अधिकार के अंतर्गत देखिए क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती है एक ही क्वालिटी की। मैंने आपको बिस्किट का उदाहरण दिया था कि बाजार में बहुत सारे बिस्किट के ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अपने नए नए प्रकार के नाम से, नए नए प्रकार की चीजों से, वैरायटी से बहुत सारी चीजें, बिस्किट की बहुत सारी वैरायटी प्रकार जो है वो मार्केट में उतारे हैं। परंतु हमें उनके बीच में अपने लिए जो उपयुक्त वस्तु है उसको चुनने का अधिकार, यानी उनके मध्य चयन करने का अधिकार है। अब जैसे मुझे कोई बिस्किट की और ब्रांड चाहिए, लेकिन जो दुकानदार मुझे जबरदस्ती कहता है कि नहीं आपको तो ये लेना है, पार्ले जी लो, आप तो यही खाओ, और मुझे वो नहीं चाहिए, तो उन सारी वस्तुओं के प्रति मुझे जो उपयुक्त वस्तु लगती है मेरे लिए, वो चुनने का अधिकार है। तो ये आता है चयन का अधिकार, यानी चुनने का अधिकार। बहुत सारी जो माल होती है, बहुत सारी वस्तुएं होती है, उनके अंदर से अपने लिए जो उपयुक्त वस्तु है वो चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? चयन का अधिकार कहलाता है। तो इसकी देखिए मैं आपको भाषा लिखवा देती हूँ कि क्या लिखना है। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, उपभोक्ताओं के लाभ के लिए बहुत सारी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध कराई जाती है ताकि उन वस्तुओं में से उपभोक्ता अपनी पसंद व हित की वस्तु का चयन कर सके।
यानी अपनी जो पसंद है या अपने जो हित की वस्तु है उसको चुन सके, उसका चयन कर सके, तो ये अधिकार कौन सा कहलाता है? ये अधिकार कहलाता है चयन का अधिकार। तो तीसरा जो अधिकार हमने पढ़ा है वो कौन सा अधिकार हो गया? चयन का अधिकार। और इसकी ज्यादा जो भाषा है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल भाषा में आपको मैं इसका विवरण लिखवा रही हूं। इसके बाद में देखिए चौथा क्या है? क्षतिपूर्ति अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार। और देखिए क्षतिपूर्ति के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है? मानो कि मेरे साथ किसी प्रकार की कोई हानि हुई है, मैंने मार्केट से कोई वस्तु खरीदी है और उसके बदले मुझे किसी प्रकार की हानि का सामना करना पड़ रहा है, कोई मेरे नुकसान हो गया, तो वो जितना मेरे नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का अधिकार है मुझे। जैसे मैंने आपको एक बार फ्रिज का उदाहरण दिया था कि मैंने मार्केट से मानो फ्रिज खरीदा है और घर आने के बाद में मुझे पता चलता है वो खराब है, उसकी गारंटी वारंटी भी पूरी नहीं हुई है, तो और अगर मैं दुकानदार के पास जाती हूँ तो वो दुकानदार न तो मुझे उसको ठीक करवा के देता है, न मेरे वापस पैसे देता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो मुझे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिकार, कौन सा अधिकार है? क्षतिपूर्ति का अधिकार है। और इसके अंतर्गत मुझे जिस प्रकार की कोई हानि हुई है या कोई नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का मुझे अधिकार है। मैंने उसके विरुद्ध में, उस व्यक्ति के विरुद्ध अपनी जो हानि है उसकी भरपाई करने के लिए मैं उपभोक्ता जो संरक्षण न्यायालय है उसके अंतर्गत मैं अपील कर सकती हूँ। तो देखिए ये आपकी जो किताब में 5वां पॉइंट दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर चौथा लिखा है। आपकी किताब में जो 5वां पॉइंट दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर चौथा लिखा है, तो आप इसी क्रम में लिखोगे, जो भाषा मैं लिखवा रही हूँ उसी प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में करनी है। बहुत सिंपल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा, ये अलग अलग धारा है, इसमें धारा 36 में उपभोक्ताओं को अवरोध या अनुचित व्यापारिक व्यवहारों या शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार है। क्षतिपूर्ति का अधिकार है। ये आपको किसमें करना है? क्षतिपूर्ति का अधिकार। इस पॉइंट के अंतर्गत आपको ये लिखना है। तो अपने पास 4 अधिकार आ गए और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमें कितने अधिकार दिए हुए हैं? 6 अधिकार दिए हुए हैं। अब अंतिम जो अधिकार है उनका वर्णन नोट करते हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भाषा मैंने यहाँ पर लिखवाई है अगर आप उसी तरीके से लिखोगे तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भाषा मैंने यहाँ पर लिखा है, जो विवरण मैंने आपको दिया, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत इजी रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे इसमें, क्योंकि मैंने इसे अपनी भाषा में और सरल भाषा में लिखवाया है, तो याद करने में भी इसकी आसानी रहेगी। और वैसे भी अगर आपको पॉइंट समझ में आ जाता है तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आप अपनी स्वयं की भाषा बनाकर भी इसमें लिख सकते हो, इसमें नंबर नहीं करते हैं। क्योंकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप क्या लिखोगे? ये लिखेंगे कि हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे कि वस्तुओं के प्रति हमें सुरक्षित रहने का अधिकार है। तो पॉइंट तो यही बनेंगे, भाषा तो यही बनेगी। इसके बाद में देखिए 5वां प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व का अधिकार। और देखिए प्रतिनिधित्व के अधिकार के अंतर्गत क्या है?
राष्ट्रीय परिषद को उपभोक्ताओं को, ये मैं आपको पॉइंट बताऊंगी किस तरह से है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रीय परिषद के तहत उपभोक्ताओं को यह आश्वासन दिया जाने का, यह आश्वासन दिए जाने का दायित्व है कि उन्हें उचित फॉर्मों के तहत सुनवाई का अधिकार होगा। उचित फॉर्मों के तहत सुनवाई का अधिकार होगा और उचित परितोष फॉर्मों द्वारा उसकी समस्या पर विचार हो। उचित फॉर्मों के तहत उपभोक्ता की समस्या पर विचार हो। अब देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, हो सकता है कि इसकी जो भाषा है वो आपको थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन हम इसको समझते हैं क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत इजी भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। प्रतिनिधित्व का अधिकार क्या कहता है कि अगर उपभोक्ता को वस्तु या माल के संबंध में किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति होती है, किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, ठीक है, तो इसके तहत उपभोक्ता को जो समस्या है, एक तो उचित फॉर्म में, यानी उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो न्यायालय बने हुए हैं, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो न्यायालय हैं, उन न्यायालयों में उसे शिकायत करने का अधिकार है और इसके साथ साथ न्यायालय के द्वारा उसकी उचित और अच्छी तरह से सुनवाई भी होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल मेरा खुद का देती हूँ, मान लीजिए मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ है और मुझे ये लगता है कि इस तरह से मेरा शोषण हुआ है। इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हम देखेंगे आगे कि 1 रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक की हम अपील कर सकते हैं, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया हुआ है। तो मान लीजिए मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ है और मुझे लगता है कि इस तरह से तो मेरा शोषण हुआ है और मैंने उपभोक्ता जो न्यायालय है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो उपभोक्ता न्यायालय बने हुए हैं, उनमें मैंने अपील की। तो मेरा ये अधिकार है कि जो अपील मैंने की है, जो मेरा केस है, एक तो मैं स्वयं भी लड़ सकती हूँ उसको, मुझे आवश्यकता नहीं मैं कोई वकील करूं, किसी वकील की भी नहीं, यानी मैं अपनी अपील खुद दर्ज करवा सकती हूँ और खुद उस पर बहस या वाद विवाद कर सकती हूँ। दूसरी बात इसके अंतर्गत क्या आती है कि ये मेरा अधिकार है कि उस न्यायालय में मुझे मेरा जो केस है, मेरा जो विवाद है, उस पर उचित ध्यान हो, उसकी अच्छी तरीके से सुनवाई हो। तो देखिए पॉइंट यहाँ पर कहता है ना कि उपभोक्ता परिषद के, राष्ट्रीय परिषद के तहत उपभोक्ता को यह आश्वासन, यानी उपभोक्ता को यह संतुष्टि प्रदान करने का दायित्व है कि उन्हें सही, उनकी जो शिकायत है उस पर उचित सुनवाई होगी और उनकी जो समस्या उपभोक्ता की उस पर विचार किया जाएगा, यानी उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद में जो छठा आता है वो आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, और देखिए उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है कि एक उपभोक्ता, जागरूक जो उपभोक्ता है, उसे अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद, राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद का यह दायित्व है कि
यह दायित्व है कि उपभोक्ताओं को संरक्षण अधिनियम के तहत उनके अधिकारों से अवगत कराए। वह अगर एक बार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का पता चल जाता है तो उपभोक्ता क्या होता है, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। तो देखिए, उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वो उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आने वाले अपने अधिकारों को जाने और अगर किसी प्रकार का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाए। क्योंकि अगर उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जानेगा तो वो उपभोक्ता क्या करेगा, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेगा और किसी प्रकार से उसके जो ठगने की जो समस्या है, उसका जो शोषण किए जाने की समस्या है, वो दूर हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखिए उपभोक्ता अधिकारों के अंतर्गत 1986 के अंतर्गत जो अधिनियम बना था उसके अंतर्गत हमने उपभोक्ता अधिकारों का पता लगाया। 6 अधिकार है। 4 नंबर का जो प्रश्न बनता है उसमें अधिकार 4 ही पूछे जाएंगे, लेकिन 6 के 6 बहुत महत्वपूर्ण है और ये सारे आपको अपने नोटबुक में करने हैं। अब यहाँ हमने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जाना है, लेकिन हमारे पास प्रश्न आता है कि जहां अधिकार है वहां उपभोक्ताओं के कर्तव्य भी होने चाहिए। यानी अधिकार और जो कर्तव्य एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। कहते हैं कि जिनको अधिकारों का पता है वो अधिकारों को वहन करे। अधिकार मनुष्य के लिए बनी हुई है, लेकिन उसको वहन करने के लिए, उसका उपभोग करने से पहले उनके प्रति जो मनुष्य का कर्तव्य है उसका भी उसको वहन करना चाहिए। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। सिर्फ हम अधिकारों का उपयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो वो अधिकार भी अपने को लाभ प्रदान नहीं करेंगे। तो अब अपना जो अगला बिंदु है वो है उपभोक्ता कर्तव्य। उपभोक्ताओं के कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से तो है ही ये सारी चीजें महत्वपूर्ण, तभी तो मैं आपको बिंदु वाइज करवा रही हूँ। कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर हमने एक भी टॉपिक छोड़ दिया और उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए सारे जो पॉइंट है वो मैं आपको करवा रही हूँ और आपको भी अपनी नोटबुक में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सारे करने हैं। तो देखिए, उपभोक्ताओं के कर्तव्य सबसे पहले हम किताब से उठाते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी, क्योंकि किताब को साथ लेकर चलना जरूरी है, ताकि अगर आप जब किताब का रिवीजन करो और किताब में से कोई प्रश्न उठाते हो अगर आप भी, तो आपको ये पता हो कि यहाँ से उठाया हुआ है और प्लस इसकी जो भाषा है वो इस तरह से है। उपभोक्ताओं को शोषण या हानि से बचने के लिए वस्तु या माल का क्रय करते समय हमें कर्तव्यों का पालन करना होगा। यानी हम कोई माल या वस्तु खरीदते हैं तो उसको खरीदने से पहले उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, पहले हमें उस कर्तव्य को पूरा करना होगा और अगर वो कर्तव्य पूरा होता है तो हमें जो उपभोक्ता अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार हमें लाभ भी देंगे और हम उनका सदुपयोग भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो देखिए, उपभोक्ता कर्तव्य जो है वो आगे आने वाली कक्षा में मैं आपको पूरे उपभोक्ता कर्तव्यों का अध्ययन करवाऊंगी। आपको उपभोक्ता अधिकार अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।